नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैना सेंट्रल पर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस हम कर चुके हैं और हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था कोलेस्ट्रॉल तक। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इस टाइप ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन एज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक लिपिड कंपोजिशन। हर एक सेल के पास क्या होती है? अपनी खुद की लिपिड कंपोजिशन होती है, डिफरिंग फ्रॉम एक दूसरे से अलग करते हैं। इन द टाइप्स ऑफ लिपिड, द नेचर ऑफ द हेड ग्रुप लिपिड के टाइप में, हेड ग्रुप के टाइप में, एंड द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फैटी एसिड चेन के टाइप में भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी की वजह से इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये एस्टिमेट किया गया, सम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कंटेन 100 ऑफ केमिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ फॉस्फोलिपिड। इनमें हज़ारों फॉस्फोलिपिड की डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं, विच कैन बी कैटेगराइज्ड बाय मास स्पेक्ट्रो। उनको देखा जा सकता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, टेक्निक होती है। द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस डाइवर्सिटी की, इतनी विविधता की, ऑफ लिपिड स्पीसीज रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये अभी भी सब्जेक्ट है इंटरेस्ट का और स्पेकुलेशन का, अभी भी बना हुआ है। द परसेंटेज ऑफ सम ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड ऑफ ए वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन आर गिवन इन टेबल 4.1 में डिफरेंट टाइप के लिपिड की कंपोजिशन दी हुई है। द लिपिड्स ऑफ ए मेम्ब्रेन आर मोर देन सिंपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट, दे कैन हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जो लिपिड होता है उसका इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर ऑफ ए मेम्ब्रेन। लिपिड कंपोजिशन कैन डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो लिपिड कंपोजिशन होती है वो क्या करती है? आपका डिटरमाइन करती है किसको? डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, फिजिकल जो स्टेट होता है उसको डिटरमाइन करती है मेम्ब्रेन। कैन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनकी जो एक्टिविटी उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। मेम्ब्रेन लिपिड आल्सो प्रोवाइड द प्रिकर्सर फॉर हाईली एक्टिव केमिकल मैसेंजर। अब ये तीसरा क्या है? ये किसका काम करते हैं? प्रोवाइड द प्रिकर्सर। ये प्रिकर्सर प्रोवाइड करते हैं टू एक्टिव केमिकल मैसेंजर, जो कि एक्टिव हो जा कर देंगे आगे जाके इसको, केमिकल मैसेंजर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड के, ठीक है, लिपिड बाइलेयर्स के। नेक्स्ट है आपके पास इसी में वेरियस टाइप ऑफ मेजरमेंट इंडिकेट दैट वेरियस टाइप ऑफ measurement indicate that the combined fatty acyl chains of both leaflet of the lipid bilayer span a width of, और कितने स्पान करते हैं वो? ठीक है, स्पान कितना करते हैं? विड्थ कितना करते हैं आपका? 30 एंगस्ट्रॉम। कितना करते हैं? 30 एंगस्ट्रॉम। एंड दैट ईच रो ऑफ हेड ग्रुप्स with its adjacent cell of water molecules adds another 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हेड ग्रुप के बाद 15 एंगस्ट्रॉम ये हो जाएगा, और सिंपल जो विड्थ होती है वो होती है 30 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा है यार, यहीं से क्वेश्चन डाल सकता है या डाले भी हैं पीछे। द इंटायर लिपिड बाइलेयर इज ओनली अबाउट, जो पूरी की पूरी लिपिड बाइलेयर है वो कितने की होती है? 60 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 नैनोमीटर के आसपास थिक होती है, उसकी मोटाई होती है। ये पॉइंट आपको बखूबी याद करना है, अच्छे से याद करना है। द प्रेजेंस इन मेम्ब्रेन ऑफ दिस थिन ऑफ एम्पीपैथिक, इसके अलावा क्या होते हैं वहाँ पर? एम्पीपैथिक लिपिड मोलिक्यूल होते हैं। has remarkable consequences for cell structure and function because of the thermodynamic consideration. The hydrocarbon chain of lipid, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है लिपिड बाइलेयर, आर नेवर exposed to the surrounding aqueous solution. Consequently, membranes are never seen to have free edge. वो फ्री एज नहीं मिलता, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस, ये लगातार कंटिन्यूस होती है, अनब्रोकन स्ट्रक्चर। As a result, membrane form extensive interconnected network within the cell. Because of the flexibility of the lipid bilayer, membranes are डिफॉर्मेबल एंड देयर ओवरऑल शेप कैन चेंज। इनकी शेप क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेटमेंट जो बेस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्या है, बुझा के आपसे पूछ सकता है शेप चेंज नहीं होगी तो शेप चेंज होगी वहाँ पर, ठीक है, लोकोमोशन की यानी मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, लिपिड कंपोजिशन ऑफ सम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। लिपिड कंपोजिशन आपको कुछ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की दी हुई है, जैसे ह्यूमन इरेथ्रोसाइट है, उसमें आरबीसी इरेथ्रोसाइट का मतलब पता ही है, फॉस्फेटिडिक एसिड 1.5 होता है, ठीक है। ह्यूमन माइलिन में 0.5, बी फट माइटोकॉन्ड्रिया 0, बाकी 0। फॉस्फेटिडाइल कोलिन आपका 19% ह्यूमन आरबीसी मिलेगा, 10 माइलिन शीथ में, और माइटोकॉन्ड्रिया में 39। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन 18% आरबीसी में, माइलिन में 20%, 27% माइटोकॉन्ड्रिया और 65% इकोलाई में आपको मिलेगा। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल आपका इकोलाई में मिलेगा आपको, ठीक है। और फॉस्फेटिडाइल सीरीन
0.5 आपको आरबीसी में, 8.5 माइलिन शीथ में, और 0.5 आपको माइटोकॉन्ड्रिया। कार्डियोलिपिन आपका कार्डियोलिपिन आपका मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में 22.5 मैक्सिमम, और इकोलाई में 12%। स्फिग्नोमाइलिन आपको आरबीसी में 17.5, ह्यूमन माइलिन में 8.5, ग्लाइकोलिपिड आरबीसी में 10%, 26% माइलिन में, कोलेस्ट्रॉल 25% आपको मिलेगा ह्यूमन एराथ्रोसाइट आरबीसी में, और ह्यूमन माइलिन में 26%, 3% माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाता है। तो ये कंपोजिशन है, एक बार आपको पढ़ लेना इस कंपोजिशन को अच्छे तरीके से। द डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको डायनामिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, डिमार्केशन है, ये देखिए कि आपको डिमार्केशन आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका ये इजीली आप डिमार्केशन आप देख सकते हो, ये रियल डायग्राम है। द डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द लीडिंग एज ऑफ ए मूविंग सेल ऑफन कंटेन साइट like the plasma membrane display undulating ruffles. Division of a cell is accompanied by the deformation of the plasma membrane. इसमें क्या है, डिफॉर्मेशन दिखाई हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, देखिए अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई है, ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज इट इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर की तरफ, ये देखिए सेंटर की तरफ क्या हो रही है, पुल अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको कंडीशन दी हुई है कि मेम्ब्रेन क्या क्या कर सकती है, मेम्ब्रेन कैसे कैसे डिफॉर्म अपनी शेप को चेंज कर सकती है, यानी ये जो शेप होती है ये आपकी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें द लिपिड बाइलेयर इज थॉट टू फैसिलिटेट द रेगुलेटेड फ्यूजन और बर्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है रेगुलेटेड फ्यूजन और बर्डिंग को, यानी बढ़ावा देती है लिपिड बाइलेयर। फॉर एग्जांपल द इवेंट ऑफ सिक्रेशन, जैसे कि आप देखते हैं सिक्रेशन के इवेंट में, इन विच साइटोप्लाज्मिक वेसिकल फ्यूज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जो वेसिकल होती है फ्यूज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन वेयर टू सेल फ्यूज, और सेकंड केस है फर्टिलाइजेशन का, वहाँ पर दो जो सिंगल सेल वो इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेस इन विच टू सेपरेट मेम्ब्रेन कम टुगेदर, उसमें दो सेपरेट मेम्ब्रेन कम टुगेदर होती हैं टू बिकम वन कंटिन्यूअस शीट। द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन मेंटेनिंग द प्रॉपर इंटरनल कंपोजिशन, इसके अलावा जो लिपिड बाइलेयर है वो मेंटेन करती है, बना के रखती है प्रॉपर इंटरनल कंपोजिशन ऑफ ए सेल के, इन सेपरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन मैनी अदर सेलुलर एक्टिविटीज विल बी अपेरेंट थ्रू आउट दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिपिड बाइलेयर इज द इट्स एबिलिटी टू सेल्फ असेंबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेंबल लिपिड बाइलेयर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक सेल्फ असेंबल हो जाती है। सेस हायर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पैरे से उठा सकता है, विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड मोर इजिली विद इन अ टेस्ट ट्यूब देन अ लिविंग सेल, इसको आप टेस्ट ट्यूब में भी दे सकते हो, सेल्फ असेंबल जो प्रॉपर्टी है लिपिड बाइलेयर की। इफ़ फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल पढ़ें, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेटिडाइलकोलिन, एक थोड़ी सी अमाउंट में आपने फॉस्फेटिडाइलकोलिन लिया, इज डिस्पर्स्ड का मतलब मिलाना, इन एन एक्वस सॉल्यूशन, आपने एक्वस सॉल्यूशन में मिला दिया, द फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल असेंबल, तो उसमें क्या होंगे, फॉस्फोलिपिड जो मोलिक्यूल है वो असेंबल होंगे स्पॉन्टेनियसली, लगातार, टू फॉर्म दी वॉल्स ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल वेसिकल कॉल्ड लिपोसोम, और इसी को बोलते हैं हम लिपोसोम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CSIR ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है। लिपोसोम बन गए, द वॉल्स ऑफ दिस लिपोसोम, जो वॉल्स होती है यानी जो इसकी बाउंड्री है, लिपोसोम कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर, उनमें क्या होती है, कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर होती है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ ए नेचुरल मेम्ब्रेन। लिपोसोम हैव प्रूवन इनवैल्यूएबल इन ए मेम्ब्रेन रिसर्च, हाल ही में लिपोसोम को इनवैल्यूएबल यानी कोई काम का नहीं बताया गया है, जो हाल फिलहाल की रिसर्च है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंसर्टेड इनटू लिपोसोम, अब यहाँ से CSIR ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैं बार बार आपको उस पैरे पे जाके बता रहा हूँ, स्ट्रेस आपकी दिलवा रहा हूँ, ताकि आपका कल को क्वेश्चन आपको ये ना लगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था। अब देखिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंसर्टेड, मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है टारगेट प्रोटीन, यानी मैंने चूज़ किया कि प्रोटीन ए है, मैं क्या करूँगा, उसको लिपोसोम में क्या कर दूँगा, डाल दूँगा, इंसर्ट कर दूँगा इनटू लिपोसोम एंड देयर फंक्शन स्टडीड इन ए मच सिंपलर एनवायरनमेंट देन दैट ऑफ ए नेचुरल मेम्ब्रेन, फिर मैं उसको टारगेट करूँगा, यानी ड्रग डिलीवरी में लिपोसोम का यूज है, ठीक है, ठीक है। लिपोसोम हैव प्रूवन इनवैल्यूएबल इन मेम्ब्रेन रिसर्च, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंसर्टेड इनटू लिपोसोम एंड देयर फंक्शन studied in much simpler environment than that of natural membrane. Liposome have also been developed as vehicle to deliver drug, अभी मैंने बताया ड्रग डिलीवरी में, और DNA molecule within the body, very very important. The drug और DNA can be linked to the wall of the liposome, जो ड्रग मैंने कोई ली है या DNA लिया है वो क्या हो जाएंगे, लिंक, यानी उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे लिपोसोम की वॉल के साथ, और कंटेंट एट हाई कंसर्ट विद इन इट्स ल्यूमन, या इसके ल्यूमन में चली जाएंगी। इन दिस स्टडीज द वॉल्स ऑफ द लिपोसोम आर कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन स्पेसिफिक प्रोटीन,
इसमें क्या बनाया जाता है, जो लिपोसोम की वॉल होती है उनको इस तरह कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है कि वो एंटीबॉडी हो या हार्मोन उसको अपने अंदर क्या कर ले, पकड़ ले, उसको कंस्ट्रक्ट कर ले। दैट अलाउ द लिपोसोम, जो अलाउ करती है लिपोसोम को टू बाइंड सेलेक्टिवली टू द सरफेस ऑफ पर्टिकुलर टारगेट सेल। और फिर उससे क्या होगा, जो लिपोसोम है, ठीक है, वो ये मान लीजिए लिपोसोम है, यहाँ पर मैंने टारगेट लगा दिया। अब ये लिपोसोम मान लीजिए साइट है, एक पर्टिकुलर साइट है आपकी यहाँ पर ही जाके ये क्या होगा, बाइंड होगा। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ द अर्ली क्लिनिकल स्टडी विद लिपोसोम मेट विद फेलियर। काफ़ी सारी जो स्टडी की गई स्टार्टिंग में, मतलब फेलियर ही हाथ में आया। उसका कारण क्या था, बिकॉज द इंजेक्टेड वेसिकल वर, जो आप इंजेक्ट करते थे, जो साइंटिस्ट इंजेक्ट करते थे वेसिकल को, इंजेक्टेड वेसिकल रैपिडली रिमूव्ड बाय फैगोसाइटिक। उसका क्या, जैसे ही हमने क्या किया, वेसिकल इंजेक्ट किया, तो फैगोसाइटिस के द्वारा जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा उसको क्या कर लिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। दिस ऑब्स्टेकल हैज़ बीन ओवरकम विद द डेवलपमेंट ऑफ सो कॉल्ड, इसको फिर ओवरकम यानी इससे छुटकारा पाया गया कैसे, सो कॉल्ड एक डेवलप हुआ स्टिल्थ लिपोसोम। ठीक है, मैं इसको डार्केंड कर देता हूँ ताकि आपको उसके नोट अच्छे से बन जाए। स्टिल्थ लिपोसोम, ठीक है, स्टिल्थ लिपोसोम क्या हुआ, इसका आपका डेवलप हुआ, कैलिक्स जिसे बोला जाता है, दैट कंटेन एन आउटर कंटेनिंग ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। इसके बाहर क्या होती है, जैसे ये है, इसके अराउंड आपको सिंथेटिक पॉलीमर की ऐसी आपको कवरिंग मिलेगी। ठीक है, और वो कवरिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है लिपोसोम को हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे। ठीक है, तो ये इसके पीछे, लिपोसोम के पीछे, सेल्फ असेंबली के पीछे पूरा मैकेनिज्म है। यहीं से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, जो एसिमेट्री होती है मेम्ब्रेन लिपिड की। जो मेम्ब्रेन लिपिड है वो सिमेट्रिकल नहीं होते, वो एसिमेट्री शो करते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको डिटेल में देखते हैं। द लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लिफलेट। लिपिड बाइलेयर के पास 2 डिस्टिंक्ट लिफलेट होती हैं, दैट हैव अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट लिपिड कंपोजिशन। और दोनों ही लिफलेट की क्या होती है, डिफरेंट लिपिड कंपोजिशन होती है। वन लाइन ऑफ experiment that has led to this conclusion takes advantage of the fact that lipid digesting enzyme cannot penetrate the plasma membrane। एक तो ये है कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो पेनेट्रेट नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एंड consequently are only able to digest, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं लिपिड को, दैट रिजाइड इन द आउटर लिफलेट, जो कि सिर्फ कहाँ पर, बाहरी लिफलेट पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इन इट इंटैक्ट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ट्रीटेड विद लिपिड डाइजेस्टिंग फोस्फोडाइलेज। आरबीसी को हमने क्या किया, ट्रीट किया लिपिड डाइजेस्टिंग फोस्फोलाइपेज से। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द फोस्फेटिडाइल कोलिन ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाइड्रोलाइज। अब वहाँ जो 80% फोस्फेटिडाइल कोलिन था वो हाइड्रोलाइज हो गया, यानी वो ब्रेक डाउन हो गया, बट ओनली अबाउट 20% ऑफ द मेम्ब्रेन फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन एंड लेस देन 10% ऑफ इट्स फोस्फेटिडाइल सीरीन आर अटैक्ड। इसका कहने का मतलब क्या है, जो वो लिपिड डाइजेस्टिंग फोस्फोलाइपेज था उसने 80% ख़त्म कर दिया आपका फोस्फेटिडाइल कोलिन, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखने को मिला फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन और फोस्फेटिडाइल सीरीन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा मोटा इफेक्ट उनको देखने को मिला। दिस डाटा इंडिकेट दैट, तो इस डाटा ने क्या शो किया, कंपेयर टू द इनर लिफलेट, अगर इसकी कंपैरिजन इस डाटा की इनर लिफलेट से की जाए, द आउटर लिफलेट हैज़, तो इसने बताया जो आउटर लिफलेट है आपकी, आउटर लिफलेट हैज़ रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ पीसी। ठीक है, फोस्फेटिडाइल कोलाइन की आउटर लिफलेट यानी बाहर की तरफ क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, फोस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्फिग्नोमाइलिन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन एंड सीरीन, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया। नेक्स्ट है आपका इसी में, इट फॉलोज दैट द लिपिड बाइलेयर कैन बी थॉट ऑफ एज कंपोज ऑफ 2 और मोर लेस स्टेबल इंडिपेंडेंट मोनोलेयर। अब इससे क्या हुआ कि ये हुआ कि जो लिपिड बाइलेयर है उसमें एक से ज़्यादा लेयर्स हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है, अलग है, इसी वजह से उनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। द डिफरेंट क्लासेज ऑफ लिपिड इन फिगर 4.10 एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑल द ग्लाइकोलिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन द आउटर लिफलेट। ठीक है, जितने भी ग्लाइकोलिपिड हैं वो आउटर लिफलेट में, वेयर दे ओपन सर्व एज रिसेप्टर, जहाँ वो किसका काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। कोई लिगेंड आया तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का वो काम करते हैं। फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन विच इज़ कंसनट्रेटेड इन द इनर लिफलेट। अब जो ये आपका फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन है ये कंसनट्रेट यानी ज़्यादा अमाउंट में आपका इनर लिफलेट में मिलता है। टेंड टू प्रमोट द, ये क्या प्रमोट करता है, कर्वेचर ऑफ
कर्वेचर ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज़ इम्पोर्टेंट इन मेम्ब्रेन बर्डिंग, जो कि मेम्ब्रेन बर्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल और फ्यूजन में प्ले करती है। फोस्फेटिडाइल सीरीन विच इज़ कंसंट्रेटेड इन द, फोस्फेटिडाइल सीरीन भी क्या है आपका, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, ये रफ हो जा, अरे बाप क्या सब, इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, देखिए कहाँ थे, फोस्फेटिडाइल जो सीरीन है आपका विच इज़ कंसंट्रेटेड इन द इनर लीफलेट हैज़ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच विच मेक्स इट ए कैंडिडेट फॉर, ये इसको एक पॉसिबल कैंडिडेट बनाता है फॉर बाइंडिंग पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन। अब नेगेटिव और नेगेटिव पे आगे यहाँ क्या बाइंड हो सकता है, लाइसिन और आर्जिनिन, बेसिक अमाइनो एसिड या रेजिड्यू आके अटैच हो सकते हैं फोस्फेटिडाइल सीरीन के। As those adjacent to the membrane spanning alpha helix of glycophorin A. Figure 4.18, the appearance of the phosphatidylation in the outer surface of aging lymphocyte marks the cells for destruction by macrophages, whereas its appearance on the outer surface of the platelet lead to blood coagulation. Phosphatidyl linositol की बात करते हैं, ठीक है, phosphatidyl linositol विच इज़ कंसनट्रेटेड इन द इनर लीफलेट, ये भी क्या होता है आपका इनर लीफलेट में होता है, कैन बी फोस्फोराइलेटेड एट डिफरेंट साइट ऑन द मोस्टल रिंग विच कन्वर्ट द लिपिड इनटू फोस्फेटिडाइल इनोसाइड। एज डिस्कस चैप्टर 15, फोस्फो इनोसाइड प्ले अ की रोल इन द ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलाई, ये किस में रोल प्ले करते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टिमुलाई को क्या करते हैं आपके ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उनमें आपका इनका रोल होता है, समझ में आ गया, ठीक है। टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को आगे की तरफ वो करते हैं, एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोटीन्स टू द साइटोसोलिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी भर्ती करते हैं आपकी किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं उनकी, ये इनका काम होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी वो लिपोसोम का डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टिल्थ लिपोसोम, जो कि नया लिपोसोम है, कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक पॉलीमर सच एज पॉलीथाइलिन ग्लाइकोन की इसके पास कवरिंग होती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ये इसको इम्यून जो सेल है फैगोसाइटोसिस उससे बचाएगा, ठीक है। देखिए एंटीबॉडी मोलिक्यूल द टारगेट इट, इसमें हमने एंटीबॉडी इसमें डाल दी है, अब ये टारगेट जो हमारा पोजीशन है वहाँ पर जाके एक्ट करेगी। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमने एक्स्ट्रा जो एक लेयर आपको गोल गोल दिख रही है ये पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की लेयर है। उसके बाद हमने जो ड्रग क्रिस्टलाइज एक्वस फ्लूइड, हमने जो ड्रग डालनी थी वो डाल दी इसके अंदर, ये लिपिड की बाइलेयर है, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको अंदर दिख रही है, ठीक है, लिपिड सोल्यूलर ड्रग इन बाइलेयर। अब ये हमने लिपिड सोल्यूलर ड्रग डाल दी है, अब टारगेटिंग जो व्हीकल है उसकी तरह काम करेगा, अपने टारगेट पर जाके क्या कर लेगा, ये अटैक कर देगा, ठीक है। तो मोस्टली 17-18 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो लिपोसोम तक हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।